சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ दो पार्टियों के बीच घूमती रही, डीएमके और एआईएडीएमके। साल दर साल, चुनाव दर चुनाव सत्ता इन्हीं के बीच बदलती रही। फिर आया एक ऐसा आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी पर्दे पर हीरो बनकर बिताई थी, लेकिन इस बार उसे किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी। द पीपल्स वर्डिक्ट। कैसे विजय ने तमिलनाडु की राजनीतिक कहानी बदल दी। 2 फरवरी 2024 को अभिनेता विजय, जिन्हें करोड़ों लोग सिर्फ थलापति के नाम से जानते हैं, ने अपनी राजनीति की तमिलगा वेट्री कशगम यानी टीवी के हिंदी में तमिलनाडु विजय लीग। ये ऐलान पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं था। कई सालों से विजय के फैन क्लब, जिनकी संख्या राज्य भर में कभी 85,000 तक पहुंच चुकी थी, धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत में बदल रहे थे। 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में उन्होंने 169 सीटों पर चुनाव लड़े और 115 सीटें जीती। अक्टूबर 2024 में टीवीके ने विक्रवंडी में अपना पहला राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया। वहां 8 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। विजय ने अपनी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल साफ कर दी। हमारी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र है। बीजेपी हमारी वैचारिक विरोधी है और डीएमके हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। उसकी विचारधारा की वजह से नहीं, बल्कि उसके भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वजह से। ये संदेश सीधे जनता तक पहुंचा। पारंपरिक राजनीतिक दलों में हलचल मच गई। अब ये साफ था कि ये नई ताकत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। 18 मार्च 2026 को विजय ने शायद अपना सबसे साहसी फैसला लिया। टीवीके तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अकेले, बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी समझौते के। उन्होंने चेन्नई की पेरम्बूर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। एक घनी आबादी वाला मजदूर वर्ग का इलाका, जो बिल्कुल उसी जनता का प्रतीक था जिससे टीवीके बात कर रही थी। 29 मार्च को जारी किए गए विजय के घोषणा पत्र का केंद्र सिर्फ एक वादा था, एक ऐसी सरकार जो ईमानदार हो, आधुनिक हो और जनता के लिए काम करे। मुख्य वादों में शामिल थे हर महिला मुखिया को हर महीने 2500 रुपए की सहायता, तमिलनाडु के युवाओं के लिए 5 लाख नई सरकारी नौकरियां, छोटे किसानों के पूरे फसल ऋण माफ, हर परिवार के लिए 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और एक नशा मुक्त तमिलनाडु जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विजय ने खुलकर हमला बोला। उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो कई हफ्तों तक सुर्खियों में छाया रहा। समस्या पैसों की कमी नहीं है, समस्या है 30% स्टैलिन टैक्स, वो भ्रष्टाचार जो जनता तक पहुंचने से पहले ही इस राज्य का पैसा चूस लेता है। मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने जवाब देते हुए टीवीके को अनुभवहीन बताया और एआईएडीएमके को विश्वासघात का प्रतीक कहा। लेकिन इन हमलों ने टीवीके की लहर को और तेज कर दिया। 23 अप्रैल 2026 मतदान का दिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा लेकर आया। 85.1% मतदान, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत। ये इस बात का संकेत था कि तमिलनाडु के 5.7 करोड़ मतदाताओं के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। 4 मई को जैसे ही मतगणना शुरू हुई, आंकड़ों ने ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जिसकी पूरी भविष्यवाणी करने की हिम्मत किसी राजनीतिक विशेषज्ञ ने नहीं की थी। टीवीके 108 सीटें, डीएमके 59 सीटें, एआईएडीएमके 47 सीटें, आईएनसी 5 सीटें। अपने पहले ही चुनाव में तमिलगा वेत्री कशुगम तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। लगभग 6 दशकों से चली आ रही राजनीतिक वर्चस्व को उसने एक ही चुनाव में हिलाकर रख दिया। एग्जिट पोल डेटा ने इस राजनीतिक भूकंप की तस्वीर और साफ कर दी। पहली बार वोट देने वाली 68% मतदाताओं ने टीवीके को चुना। 20 से 29 साल के 59% युवाओं ने पार्टी का समर्थन किया और चेन्नई समेत शहरी इलाकों में टीवीके ने जबरदस्त बढ़त बनाई। जब विजय ने पहली बार राज्य के नई राजनीतिक नेता के रूप में जनता को संबोधित किया, तब पर्दे पर सैकड़ों दमदार डायलॉग बोलने वाला अभिनेता बेहद शांत और विनम्र दिखाई दिया। ये जीत तमिलनाडु की जनता की जीत है,
आपने आदत से ज्यादा उम्मीद को चुना, आराम से ज्यादा हिम्मत को चुना। मैं इस भरोसे का भार हर दिन अपने कंधों पर लेकर चलूंगा। राजनीतिक विश्लेषकों ने तुरंत कहा कि ये सिर्फ विजय की व्यक्तिगत जीत नहीं थी, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव था। 1967 के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि ना तो डीएमके और ना ही एआईईडीएमके तमिलनाडु की सरकार का नेतृत्व करेगी। आगे का रास्ता आसान नहीं है। 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटों वाली एक नई पार्टी को गठबंधन बनानी होगी, बड़े बड़े वादों को पूरा करना होगा और 8 करोड़ लोगों वाले राज्य को संभालना होगा, जबकि पूरी दुनिया उस पर नजर रखेगी। लेकिन विजय कभी चुनौतियों से पीछे हटने वालों में नहीं रहे और ऐसा लगता है कि तमिलनाडु एक बार फिर भरोसा करने के लिए तैयार है। 2026 का तमिलनाडु चुनाव सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं, मेहनतकश लोगों और पहली बार वोट देने वालों की कहानी है जिन्होंने अपने राज्य को देखा और कहा अब कुछ अलग चाहिए। 30 अप्रैल को उन्होंने सिर्फ वोट नहीं डाला, उन्होंने इतिहास लिखा। तमिलनाडु बोल चुका। There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. A lion is always a lion. Yes, it is not only a description but also a clear declaration. I want to open my heart and say, I enjoy people. I respect people. I worship people. It is an unstoppable voice, an unstoppable force. टीवी की 108 सीटें एक नई अध्याय